राष्ट्रीय तौर पर किए गए एक सर्वेक्षण के मुताबिक देश में 2022 तक उद्योग जगत में 40 करोड़ 20 लाख प्रशिक्षित युवाओं की जरूरत होगी। एक निजी अखबार के अनुसार आईटीआई के अलावा देश में इस समय 4000 से अधिक तकनीकी संस्थान हैं, जो हर वर्ष 15 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करते हैं। लेकिन ये भी सच्चाई है कि इनमें से 20 से लेकर 33% युवाओं को प्रशिक्षण के बावजूद कोई रोजगार उपलब्ध नहीं होता। इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए तकनीकी संस्थानों ने अपने परिसरों में शोध कार्य की प्रथा को शुरू किया है। इसी कड़ी में बद्दी विश्वविद्यालय के 2 छात्रों शुभम और तनुभव ने अपनी कुशलता का प्रमाण देते हुए एक ऐसा वाहन तैयार किया है जो बिना पेट्रोल के सौर ऊर्जा द्वारा संचालित होता है। इस वाहन में चार्जेबल बैटरी लगाई गई है जो सूरज की रोशनी से ऊर्जा प्राप्त करती है और पूरी तरह चार्ज होकर 100 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकता है। इस गाड़ी की खास बात यह है कि इलेक्ट्रिकल गाड़ियाँ जो बिजली से चलने वाली हैं वो तो बहुत हैं, बाज़ार में आ चुकी हैं, लेकिन हमने इसको इलेक्ट्रिकल के साथ साथ जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा अबंडेंट में जो ऊर्जा है सोलर एनर्जी, वो हमने दोनों को कंबाइन करके हाइब्रिड बनाया है इसका। हम इसको धूप से भी चार्ज कर सकते हैं और इन केस धूप नहीं होती, जैसे बरसात के टाइम में बादल होते हैं, तो हम इसको घर की जो आम बिजली होती है उससे भी चार्ज कर सकते हैं। तो ये इसकी सबसे बड़ी खास बात है। और हम एफिशिएंसी जो कि हम बात करें सोलर की, जो अभी पूरी दुनिया में इसके ऊपर काम चल रहा है, इसकी एफिशिएंसी को और इंक्रीज़ करें सोलर पैनल्स की, तो हम भी उसके ऊपर कोशिश कर रहे हैं। अगर फ्यूचर में ये चीज़ होती है तो हम इस गाड़ी को बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, बहुत ही ज़्यादा टॉर्क प्रोवाइडेड और बहुत ज़्यादा भार उठाने के लिए बना सकते हैं। फ्यूचर तो बहुत है। जैसे जहाँ तक हमारे देश की बात है, हमारे देश में हमारा देश उस लिस्ट में काफ़ी ऊपर आता है जहाँ पे सोलर एनर्जी सबसे ज़्यादा है। अगर हम लोकेशन देखें हमारे देश की भी, तो सोलर की तो कोई कमी यहाँ पे पूरे हमारे देश में बिल्कुल नहीं है। तो और हमें ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, हमें छोटे से छोटा ट्रांसपोर्टेशन भी चाहिए, बड़े से बड़ा ट्रांसपोर्टेशन भी चाहिए। तो अगर ये प्रोजेक्ट जाता है तो ये डेफिनेटली इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है, क्योंकि किसी ऊर्जा की कमी नहीं है। हमें पेट्रोल डीजल जितने भी हमारे और फ्यूल्स हैं उसके लिए हमें बाहर से डिपेंडेंट रहना पड़ता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा देश सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है ये सारे जितने भी क्रूड ऑयल से निकलने वाले जितने भी मेन हमारे फ्यूल्स हैं। पर ये तो अबंडेंट है, और हमारे जैसे देश में जहाँ ज़रूरत भी है, रिक्वायरमेंट डिमांड भी है और फैसिलिटी भी है, तो डेफिनेटली इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। वाहन को तैयार करने में उन्हें 20 से 21 दिन का समय लगा और इस वाहन की खूबसूरत बात यह है कि इसमें लगी बैटरी न केवल सौर ऊर्जा बल्कि एक मोबाइल बैटरी की तरह भी आसानी से चार्ज की जा सकती है। हमें एक प्रेरणा हमारे प्रधानमंत्री जी से भी मिली है, जैसे कि उनका कहते रहते हैं स्किल इंडिया प्रोजेक्ट, ठीक। तो हमने ये सारी चीज़ें इंडिया में, मतलब हमने अपने लोकल में ही हमें ये चीज़ें मिली है, हमने खुद डिज़ाइन की हैं और खुद इनमें, तो हर चीज़, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि हमें बाहर से मिले, हमने हर चीज़ यहीं पे मिली है, खुद डिज़ाइन की है। और अगर फ्यूचर में हमारी तरह और भी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारी और भी चीज़ें खुद ही डेवलप कर सकते हैं इंडिया में। हमने ये गाड़ी 20 दिनों में कंप्लीट की है, 20 से 21 दिनों में। हमने इसकी सारी डिज़ाइनिंग, सारा सामान इकट्ठा करने में सिर्फ 20 और 21 दिन का टाइम लगा है। 21वें दिन हमने इसको कॉलेज में पहुंचा दिया था। इस गाड़ी को बनाने के लिए कुछ ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगी है, जो कि आम गाड़ियों की होती है 3-5 लाख से भी ऊपर। इसके लिए सिर्फ 1,35,000 के आसपास की हमें कॉस्ट लगी है। और अगर हम फ्यूचर में, जैसे कि हम सोच रहे हैं इसको और काम कर रहे हैं हम इसके कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए, तो मटेरियल जो हमें और सस्ता मिल सकता है और जो भी और चीज़ें जो हम खुद बना सकते हैं, उसकी वजह से हम इसकी कॉस्ट और रिड्यूस कर देंगे फ्यूचर में। रिसर्च व डेवलपमेंट सेंटर के डीन प्रोफेसर अजय गोयल ने बताया कि छात्रों के सपनों को हकीकत में तब्दील करने के लिए सन 2012 में भारत के पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम जी ने परिसर में आइडिया फैक्ट्री का उद्घाटन किया था, जहां छात्र अपनी मेहनत के दम पर नई नई इनोवेशंस करते हैं। इससे हाइब्रिड व्हीकल जो दोनों बिजली से और सूर्य की ऊर्जा से चार्ज होके चलता है, तो इसकी जो चलने की क्षमता है, एक बार पूरा चार्ज होने के बाद ये 100 किलोमीटर के लगभग जो है वो 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये चल सकता है। आइडिया फैक्ट्री एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो स्किल इंडिया मिशन जो है मोदी, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लॉन्च किया है, उसको आइडली सूट करता है। इसकी जो इनॉग्रेशन थी हमारे लेट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अब्दुल कलाम जी, उन्होंने यहाँ पे आके 2012 में की थी। तो इसके अंदर जो है बद्दी यूनिवर्सिटी इसको हर तरीके से
फैकल्टी की तरफ से पैसा अगर किसी प्रोजेक्ट के ऊपर इन्वॉल्व है तो बच्चे किसी आइडिया को प्रैक्टिकल शेप देना चाहते हैं तो बच्चे को हर तरीके से उसको सपोर्ट जो है बद्दी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है और करने की कोशिश में सदा बच्चे को सपोर्ट दी जाती है यहाँ पे। विश्वविद्यालय के उप कुलपति का कहना है कि वे छात्रों के अनूठे प्रयासों से बेहद प्रभावित हैं। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कौशल भारत अभियान की प्रशंसा करते हुए उनका आभार व्यक्त किया। थ्योरी विदाउट प्रैक्टिस इज ऑफ नो यूज। अगर प्रैक्टिकल हम लोग नहीं कर सकते, उस थ्योरी का, उस ज्ञान का कोई फायदा नहीं है। प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कोई भी चीज़, कोई भी ज्ञान, कोई भी विज्ञान, कोई भी साइंस, जब तक हम उसको अप्लाई नहीं कर सकते उसका फ़ायदा नहीं है। तो जो भी हमारी इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मैनेजमेंट है, हम लोग प्रैक्टिकल को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि बच्चा जब ग्रेजुएट होता है तो वो उसने जो भी पढ़ा है उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करे। इन युवाओं के प्रोजेक्ट हेड रवि चक्रवर्ती का कहना है कि अध्यापक वर्ग छात्रों की हर संभव मदद के लिए तत्पर है। मैं डॉक्टर जयदीप चक्रवर्ती हूँ। मैं आई एम HOD इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बद्दी यूनिवर्सिटी का हूँ। ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट हम लोग का एक विंग है बद्दी यूनिवर्सिटी में, विच इज़ आइडिया फैक्ट्री, जहाँ पे स्टूडेंट्स आर फ्री टू गिव देयर आइडियाज़, अपना आइडिया देते हैं। उसके थ्रू ये आइडियाज़ हमारे स्टूडेंट लेके आए थे। हमें ये आइडिया अच्छा लगा। वी प्रपोज दिस आइडिया, हमने मैनेजमेंट के सामने प्रपोज किया एंड द मैनेजमेंट, इनका पूरा जो फाइनेंस लगा, दे एग्रीड टू फाइनेंस द प्रोजेक्ट। वंस वी गॉट द बजट मिलने के बाद बच्चों ने 20 दिन के अंदर पूरे ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया। हमने ट्राई किया था कि जितना कम बजट में ये बने उतना अच्छा है। यूं तो तकनीकी संस्थान अपने तौर पर भारत को विकास की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए अपना सहयोग देने को तैयार है, लेकिन जरूरत ये भी है कि युवाओं को उनकी रुचि व उद्योग जगत की जरूरत को देखते हुए शिक्षा दी जाए, ताकि इन तकनीकी संस्थानों से पढ़ाई पूरी कर निकलने वाले युवाओं को योग्यता के अनुसार उचित रोजगार मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज, शिमला।